चीन के तियानजिन में आयोजित शंघाई सहयोग संगठन यानी कि एससीओ के शिखर सम्मेलन में सदस्य देशों ने पहलगाम में हुए आतंकी हमले की कड़े शब्दों में निंदा की। उन्होंने मृतकों और घायलों के परिवारों के प्रति अपनी गहरी संवेदना भी जताई। इस दौरान पीएम मोदी ने पहलगाम आतंकी हमले का जिक्र करते हुए सवाल उठाया कि क्या कुछ देशों द्वारा आतंकवाद का खुला समर्थन हमें स्वीकार हो सकता है। उन्होंने कहा कि सभी को एक सुर में कहना होगा कि आतंकवाद पर किसी भी तरह का डबल स्टैंडर्ड स्वीकार्य नहीं होगा। क्या कुछ देशों द्वारा आतंकवाद का खुलेआम समर्थन हमें स्वीकार्य हो सकता है? एक्सेलेंसी, हमें स्पष्ट रूप से और एक स्वर में कहना होगा कि आतंकवाद पर कोई भी डबल स्टैंडर्ड स्वीकार्य नहीं हुई। हमें मिलकर आतंकवाद का हर रंग में, हर रूप में विरोध करना। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पाकिस्तान को खुली चुनौती दिए जाने से देश में बीजेपी नेताओं ने इसे गर्व का पल बताया है। बीजेपी और उसके सहयोगी दलों के नेताओं ने कहा कि पीएम मोदी ने पाकिस्तान और आतंकवाद का साथ देने वाले सभी देशों को चेता दिया है। आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने पूरे देश की उस पीड़ा को अपने मन में रखकर उस बात को वहां रखी है जहां लोग सोच रहे होंगे कि शायद यहां पर कोई दबाव होगा। ये भारत के प्रधानमंत्री हैं, 56 इंच का सीना जिसे बोलते हैं। आज जो रेजोल्यूशन पास हुआ है ये भारत की जीत है कि तमाम देशों ने पाकिस्तान की उपस्थिति में जिस ढंग से पाकिस्तान को दरकिनार किया, पहलगाम का एजेंडा लिया और सबने निंदा की, ये भारत की जीत है। एससीओ की बैठक में प्रधानमंत्री ने भारत के ट्रेड की चिंता करके, भारत की सुरक्षा की चिंता करके बहुत सारे राष्ट्राध्यक्षों के साथ समिट में भाग लिया है और संपूर्ण भारतीयों के लिए संतोष की बात है कि प्रधानमंत्री लगातार भारत से आतंकवाद, नक्सलवाद और माओवाद को खत्म करने की मुहिम को बहुत तेजी के साथ चलाएं, जिसका परिणाम है कि आज भारत में आतंकवाद, नक्सलवाद, माओवाद अंतिम पड़ाव पर है। एससीओ समिट की बैठक में जिस तरह से पीएम मोदी ने पाकिस्तान को चेतावनी दी है, उसके बाद पूर्व सैन्य अफसरों और विदेशी मामलों के एक्सपर्ट्स में भी काफी उत्साह दिखाई दिया। तो इस बारी ये दोनों यहाँ थे और उसके सामने जो है ये जो हमारे प्राइम मिनिस्टर ने दो टूक बात की कि टेररिज्म इन एनी फॉर्म इज़ नॉट एक्सेप्टेबल। दुनिया के अंदर ये सबसे बड़ा स्क्रूज है और मेरे को लगता है कि अब जो है जो जॉइंट स्टेटमेंट आएगा उसके अंदर चीन भी इसको नहीं पाकिस्तान को बचा सकेगा। हो सकता है कि जैसे पाकिस्तान है कोई वहाँ से कोई और अपना पैंतड़ा खेलने की कोशिश करे, पर इस बार वो सक्सेसफुल नहीं होगा क्योंकि सारे देश जो हैं, इवन रशिया और बाकी देश भी जो हैं, वो सारे के सारे इसमें शामिल हैं। Absolutely, I fully agree on this because we are victim of terrorism. I know the West Asia with my country, where the Iraq, Syria, Afghanistan, in Libya, Yemen, all these countries have been subjected because there are vested interest countries which wanted to see there is using, as I said, terrorism as a tool to achieve political objective. And I think what we need to is to make sure that nobody can take advantage of the minors group in the society where they can be exploited for the advantage of these countries. प्रधानमंत्री मोदी ने चीन में हुई एससीओ की समिट में ये साफ कर दिया कि भारत अब आतंकवाद को सहन करने वाला नहीं है।